हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको आपके एक ऐसे प्रश्न का जवाब देंगे जो मैक्सिमम केसों में देखा जाता है और मिलता भी है। देखिए, अगर आपकी पत्नी ने एप्लीकेशन दिया दहेज प्रताड़ना का, दहेज मांगने का, या मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा, कोई भी तरह का एप्लीकेशन दिया 498A, पुरानी धारा में बात की जाए, नई धारा में धारा 85, और ऐसी स्थिति में उस एप्लीकेशन में आपको बुलाया गया थाने पर, आप गए, अपनी बात रखे, बाद में हुआ ये कि पत्नी ने वो एप्लीकेशन वापस ले ली या उस पर छोड़ दिया, उसने कार्रवाई नहीं कराया, कुछ भी नहीं कार्रवाई कराया। उसके जस्ट बाद किसी अन्य थाने पर, कभी कभी क्या है महिला थाने पर देते हैं लोग, उसके बाद अपने संबंधित थाने पर देते हैं एप्लीकेशन, तो वो एप्लीकेशन में कुछ नहीं कराया, बाद में उसने दूसरी एप्लीकेशन दी, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से दे दिया या दूसरे स्टेट से दे दिया, जहाँ उसको सुविधा हो, ऐसा मान के चले तो, और उसमें बढ़ा चढ़ाकर चीज़ें लिख दी गई। जैसे कि पहले जो एप्लीकेशन दी गई थी, एक नॉर्मल एप्लीकेशन दी गई थी, नॉर्मल धाराएं उस पर लगती, बाद में वकील साहब से राय मशवरा लिया होगा या किसी से भी, जो भी उसके दिमाग में आया हो, किसी ने उसको पढ़ाया होगा कि ये भी धाराएं ऐड करो, तब जेल जाएगा उसके घर वाला, पति के घर वाले जो हैं, तब जेल जाएंगे, तब परेशान होंगे, तब तुमको इतना रुपया देंगे, तब मोटी रकम दे के समझौता करेंगे, तब जाके, या फिर जो भी उसकी इच्छाएं हैं वो पूरा होंगी। तो ऐसी स्थिति अगर आपके केस में भी है कि कहीं एप्लीकेशन दी गई, तो वो एप्लीकेशन, पहली बात तो पहले वाली एप्लीकेशन RTI के थ्रू निकलवा लो। हाँ, दूसरा जहाँ दिया उसने जुगाड़ भी लगा लिया, दरोगा को भी खरीद लिया। खरीद लेने का मतलब भाई कुछ मिला जुला का पैसा वैसा दे दिया होगा, अक्सर लोग ऐसा कर भी देते हैं। तो बिना मीडिएशन कराए उसने FIR दर्ज कर दी, और गंभीर धाराओं में, जैसे पुराने कानून की अगर बात की जाए तो 498A, 323, 504, 506, 406 IPC के साथ लगी है 354 IPC, 376 IPC, 377 IPC व 3/4 DP एक्ट। अगर नए कानून की बात की जाए तो धारा 85 लगी है, 115 सबसेक्शन 2 लगा है, 151 सबसेक्शन 2 लगा है, 151 सबसेक्शन 3 लगा है, 152 लगा है, धारा 74 लगा है, धारा 64 लगी है, IPC 3/4 DP एक्ट लगा है। तो अब जो सेकंड एप्लीकेशन उसने दिया, उस पर जो FIR दर्ज हुई, उसमें आपको मीडिएशन नहीं बुलाया गया। तो जब मीडिएशन नहीं बुलाया गया, इसका मतलब वो FIR फर्जी है, क्योंकि बिना मीडिएशन कराए FIR दर्ज कराना ये अपने आप में जुडिशियरी का दुरुपयोग है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया है अपने जजमेंट में कि पहले मीडिएशन तब FIR। अब आप उसका ज्यूरिडिक्शन भी देख लो कि उसका मायका है, वहाँ जहाँ उसने FIR कराया उसका मायका है या उसका ससुराल है। कभी कभी लोग रिश्तेदारी में जाकर बैठ के रिश्तेदारी से मुकदमा कर देते हैं, FIR दर्ज कर देते हैं। तो जहाँ से मन में आता है, कहीं कमरा किराए पे लेकर वहाँ से कर देते हैं लोग, यानी कि पति को सिर्फ परेशान करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में वो FIR आप हाई कोर्ट में जब चैलेंज करेंगे तो वो क्वेश भी होने के चांसेस हैं उसके। अब सवाल इस बात का है कि क्वेश होगा या नहीं होगा। तो अलग अलग केसों का अलग अलग फैक्ट्स होता है, तथ्य होता है, अलग अलग केसों में अलग अलग चीज़ें होती हैं। हाँ, FIR स्टेज पे FIR कम ही क्वेश होती हैं, स्टेज जरूर हो जाता है, लेकिन चार्जशीट के स्टेज पे वो 100% क्वेश हो जाएगी अगर ऐसी FIR है तो इसके लिए बिल्कुल भी आप टेंशन ना लीजिए। अगर अदर डिस्ट्रिक्ट में आपकी FIR हो रही है और आपको मालूम है कि यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, या चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर लिखाई गई, या मीडिएशन नहीं कराया गया, FIR दर्ज कर ली गई है, तो ऐसी स्थिति में आपको हाई कोर्ट का सहारा लेना चाहिए। कोई सवाल शेष रह गया है
तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके आप जानकारी ले सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं, किसी भी मैटर पर डिस्कस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल सीमेंस हाई कोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।